हेलो स्टूडेंट्स, एक और जनरल पैसेज की मैं आपको इम्पॉर्टेंट आउटलाइंस दे रहा हूं जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया था। ये था फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक क्लास 12 और इसमें जो मैटर था दैट वाज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इससे लिया गया था। तो आप इसकी आउटलाइंस स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली आउटलाइन है इसकी ट्रेंड्स को थोड़ा सा ध्यान से बनाइए कि एनएसबी पूरा बन जाए। उसके बाद है पैटर्न्स के बाद है पॉलिटिक्स, उसके बाद है वीकनेसेस। जब वीकनेसेस आप बनाते हैं तो एसएस बड़ा बनाएंगे इंटेंशनली, तो हैबिट हो जाएगी तो फिर पता नहीं लगता, शुरू में आपको दिक्कत होगी। उसके बाद है स्ट्रेंथ्स, उसके बाद है कंटेम्परेरी में टेम्परेरी बना के कौन लगाना है, बिल्कुल आपने प्रॉपरली लगाना है। अगर उससे ज्यादा पहले लगा दिया तो आप उसको अलग पढ़ते रहेंगे डॉट को। उसके बाद डोमिनेटेड है, डोमिनेटेड में आप टी हाफ देंगे या फिर टी को काटेंगे, दो अल्टरनेटिव है आपके पास। क्रॉनिकल है, उसके बाद क्रॉनिकल के बाद है फ्रस्ट्रेशंस। जो आउटलाइन मैंने इसमें दिखाई है वो बाई चांस फ्रस्ट्रेट्स की बन गई है। फ्रस्ट्रेशंस जब आप करेंगे तो शन की हुक क्लियर दिखनी चाहिए और उसके अंदर एस भी दिखना चाहिए, फ्रस्ट्रेशंस प्लूरल में अगर हो तो। उसके बाद एम्बिशंस है, एम्बिशंस हो या कोई भी प्लूरल हो, हमें कॉन्शियस होना है कि हम एस ठीक बनाएं। ये सिर्फ हैबिट की बात है। जब हम कॉन्शियस हो जाते हैं, जब हमारी कुछ टाइम कॉन्शियस होकर काम करेंगे तो वो हमारी हैबिट आस्ता आस्ता बन जाती है। नेक्स्ट वर्ड है सॉर्टिंग में मैं आपको बताऊंगा कि हम बोलते हैं सॉर्टिंग लेकिन वर्ड है सार्टिंग, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन ब्रिटिशर की अगर कहें तो सार्टिंग है, तो इसको फर्स्ट प्लेस पे लिखना है। अगर आपने ऑन द लाइन लिखा तो आप सर्टेन या कुछ और पढ़ते रहेंगे। तो वर्ड बहुत छोटे होते हैं लेकिन अगर हम ढंग से लिखेंगे तो हम उसको ढंग से पढ़ भी पाएंगे। तो सॉर्टिंग विल बी अबव द लाइन। देन रिकंस्ट्रक्ट, सिंपल है। स्क्रूटिनी, वैल्यूएबल, मॉनिटरिंग, पार्टीजान, ठीक है। पार्टीजान में पार्टी बना के एसएन करना है, सिंपल है। फोटोग्राफ्स, कार्टून्स, हाँ कार्टून्स को मैंने थ्रू द लाइन लिख दिया बाई चांस, आप इसको अबव द लाइन लिखिए, दैट विल बी बेटर। पर्सपेक्टिव्स है, उसके बाद आपने क्योंकि प्लूरल है तो एस प्रॉपर दिखाना है। साइंटिस्ट्स, उसके बाद प्रोफेसर्स, उसके बाद डेलीकेट। नाउ डेलीकेट और डेलीगेट इसमें सिर्फ जी और के का फर्क है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा मीनिंग भी देखिए कभी कभी, क्योंकि मीनिंग एंटायरली डिफरेंट है। जहां डेलीकेट आएगा मैं डेलीगेट नहीं आ सकता, तो मीनिंग इज डिफरेंट। और जी अगर आप ढंग से बनाए और अच्छी बात है। उसके बाद है पर्सनैलिटीज, सिंगुलर प्लूरल बनाइए प्रॉपरली। इक्विप, कंट्रोवर्शियल। हिस्टोरियंस में आप हिस्ट्री के साथ एनएस लगा सकते हैं, बट इसकी पिटमैन की जो एग्जैक्ट आउटलाइन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया है। उसके बाद है एमिनेंट कहते हैं हम फेमस, एमिनेंट है। उसके बाद स्कॉलर में जो आपका डाउनवर्ड एल है उसको आपने डार्क प्रॉपरली बनाना है और प्लेस भी ऊपर करना है, नहीं तो आप इसको स्किल या कुछ और पढ़ेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है लिखते समय, और जितना हम लिखते समय ध्यान रखेंगे उतना हमारी ट्रांसक्रिप्शन में एक्यूरेसी भी आएगी। उसके बाद सेंसिटिव है, सिंपल। कमेंट्स, न्यूज़पेपर्स, ये भी मुश्किल नहीं है, हम देखते रहते हैं आए दिन। और उसके बाद कुछ और राइट साइड पे देखिए, बायोग्राफिकल, उसके बाद है मैगजीन्स, उसके बाद है आर्काइवल, और उसके बाद है एक्यूरेसी, और लास्टली है ऑथेंटिक को भी लिखना थोड़ा ध्यान से है ताकि हम उसको क्लियर पढ़ सकें। ये सारे इसमें वर्ड देखने को इजी लगते हैं, बट जब आप लिखते हैं तो आपको इश्यूज आ सकती हैं अगर आप ध्यान से ना लिखें तो। क्योंकि हमारे क्या है शॉर्ट हैंड में, आउटलाइन का डबल होना, आउटलाइन का सिंगल होना, आउटलाइन का प्रॉपर जो उसका हम देते हैं साइज वो लिखना, तो तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं। जितना आप उस पर फोकस करेंगे, जितना आप उसको प्लेसमेंट प्रॉपर देंगे, उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो इन आउटलाइंस की प्रैक्टिस करिए अच्छे से अगर ये आपके लिए नए हैं। उसके बाद उस पैसेज को री राइट जरूर करिएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं इस आउटलाइन को करने का जब तक आप
इसकी अच्छी तरह आउटलाइन की प्रैक्टिस करके उसको रीराइट नहीं करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे एक्चुअल फॉर्म में, तब तक आपको उसका इम्पैक्ट नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। तो यही मैं कहूँगा। दैट्स ऑल। थैंक यू।